इंसानों की बात किया है ना, तो सबसे पहले वो इंसान खुद की बात करेगा, ठीक है। फिर तुम्हारी बात करेगा ना, सामने वाले की जो उसके साथ है उसकी बात करेगा, उसको हो सकता है बड़ा हुआ तो इज्जत भी देगा। फिर उसको बताएगा कि ये चीज और वो चीज, ठीक है। फिर जो और सो, इसी से इंसान से ही बात चल रही है अभी, ये जो और सो कहेगा। फिर वो किसी से मिलेगा या कोई चीज ऐसी होगी या कुछ भी ऐसा होगा जिसको वो मतलब जो उसको चाहिए होगी या जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, तो वो बात कैसे कहेगा, कोई तो है जिसमें मैं लट्टू हो गया, कुछ लेके आओ लड्डू वगैरह खाने को, ठीक है। अब पूछेंगे अच्छा कौन है वो कोई कौन है, तो पूछेंगे कौन है, तो कुछ तो लेके आओ, क्या लेके आओ, ऐसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। तो इन शब्दों का प्रयोग हम अपने तरीके से अपने अनुसार समझ सकते हैं, ठीक है। ये शब्द कहीं अलग से किसी से मांग कर लिए गए शब्द नहीं है, ये शब्द हमारे मूल शब्द हैं जिनका उपयोग करके या इनके ही सहारे इनके ही साथ हम कोई और नए नए शब्द बनाएंगे। ये अभी देखने में क्या है, इन 11 के बनेंगे कम से कम 50-60 शब्द, ज्यादा बन जाए तो भी नहीं कह सकते। तो इतना ध्यान रखना है कि देखने में भले ही ये 11 शब्द है, लेकिन इन 11 से और भी कई सारे शब्द बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर चाहिए होगी लिस्ट इनकी, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इन सभी की लिस्ट शेयर कर दूंगा, सभी की, कि इस शब्द से कितने कितने बनना है, कौन कौन से बनना है, इससे कितने कितने बनना है, कौन कौन से बनना है, इससे कितने कितने शब्द बनना है, कौन कौन से बनना है, ठीक है। और जो शब्द इनसे बनेंगे वो सब कहलाएंगे यौगिक सर्वनाम। तो यौगिक सर्वनाम इन्हीं से बनते हैं, मूल सर्वनाम से ही। यौगिक का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो आपको मूल सर्वनाम समझ में आनी चाहिए, खुद के लिए, सामने वाले के लिए, किसी बात के लिए, और कोई काम के लिए, कुछ लेने कुछ देने, कोई से मिलने, कौन क्या, ये सब चीजें मूल सर्वनाम में आती है, मूल सर्वनाम में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इनका उपयोग समझो कैसे होगा, देखो, मतलब उपयोग मतलब इनके उदाहरण देखो। जैसे एक शब्द लिखा मैं, अब एक लाइन या एक वाक्य लिखना है, उस वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे इस मैं शब्द का। तुमने गाना सुना है, कुछ दिनों पहले आया था गदर 2, तो मैं निकला, वो गड्डी लेके, ओ रास्ते में, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। हुआ नहीं हुआ। तो मैं शब्द का उपयोग हम किसी भी वाक्य में इस प्रकार से करते हैं। अब इन सब का और अच्छे से उपयोग समझना होगा, वो हम आगे यौगिक सर्वनाम में समझेंगे। हमें यहाँ पर समझना है कि इनका उपयोग वाक्यों में कैसे होगा, ठीक है। मैं हो गया, अब शब्द आ गया हम। अब इसी का दूसरा रूप है मैं का दूसरा रूप हम, बहुवचन रूप, ध्यान रखना ये अलग से शब्द नहीं है। चाहो तो यहां लिख देते हैं, मैं से निकला शब्द हम का उपयोग, ठीक है। ध्यान रखना मूल सर्वनाम केवल 11 होते हैं, बस उन्हीं के हमें उपयोग समझने हैं कि कैसे कैसे ये 11 कौन कौन से होते हैं, उनके उपयोग कैसे कैसे होते हैं। तो देखो हम, एक गाना सुना है, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, ये देखो इसका उपयोग ये हुआ हम। किसी भी वाक्य में, किसी भी गाने में कहीं भी उपयोग हो सकता है भाई, डरना भरना कुछ नहीं है तू। अब तू शब्द का उपयोग करने के लिए कोई गाना सुझाओ, जैसे 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 तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, उन हवाओं को उन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, ला 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 ला। ये धड़कन मूवी से आया वो गाना है, देखी होगी सभी ने। आप शब्द के लिए मैं से, हाँ हाँ हाँ, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना,
किसका है ये तुमको, इंतजार में हूं ना। ओह सॉरी 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 सॉरी, क्षमा 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 क्षमा। आप शब्द का उपयोग करना है, आपका आप। मैं से मखिज न अरे ऐसे तो नहीं करना है, आपके आ जाने से। आपके आ जाने से दिल बहल जाता है मेरा, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। अब अगला शब्द क्या होगा, यह। कोई गाना याद आया क्या? ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भई परदेसी के मेरा यहाँ। ऐसी कुछ है तो भाई साहब गाना सुन के हंसना तो मत। मैं एग्जाम्पल और भी लगा सकता हूँ, ये क्यों लगा ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है। वह, वह के लिए क्या लिखेंगे? वह के लिए कोई गाना याद है क्या? वह के लिए तो कोई गाना नहीं है, कोई वाक्य लिख लें। वह 3 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है। और जो से तो बना होगा। जो से तो कोई गाना होगा, नहीं है तो फिर कोई सेंटेंस लगेंगे। जो देखो, जो का उपयोग तो यहाँ भी हो गया है। ठीक है। मैं उसे जाने दूंगा जो यह सीख लेगा, जो यह सीख लेगा। नहीं यार, कोई गाना याद क्या कर सकते हैं, जो यह सीख लेगा। सो से देख लो, सो का उपयोग। सो का उपयोग, सो। जो जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो दरोगा बनेगा। लो भाई, ये हो गया, जो पढ़ेगा सो दरोगा बनेगा। और कोई कोई के लिए कोई गाना। कोई के लिए कोई ना कोई चाहिए। याद आएगा ये गाना शाहरुख खान का, कोई ना कोई चाहिए। प्यार करने वाला, हम पे मरने वाला, हो कोई ना कोई चाहिए। कोई शब्द हो गया। अब ले आओ कुछ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
लो साहब, कुछ तो लोग कहेंगे। कौन शब्द, कौन शब्द से गाना आया एक याद? कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये पुराने गाने ज्यादातर। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, अबे क्या शब्द देखना क्या। ए, क्या बोलती तू। आमिर खान और रानी मुखर्जी का गाना है ये। ए, क्या बोलती तू, मैं क्या बोलूं, सुन सुना, चलती क्या खंडाला, क्या करूं जाके मैं खंडाला, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐस करेंगे और क्या। ओहो सुन सुना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 प्रकार के होते हैं मूल या मौलिक सर्वनाम, जिनके उदाहरण कुछ इस प्रकार लिख दिए हैं कि इनको हम याद नहीं करते हैं, हम केवल इनका उपयोग समझते हैं कि इनका उपयोग किस किस प्रकार से किया जा सकता है, और कुछ भी नहीं करना हमें इनसे। ठीक है, अब तुम ये देखो, अगर यहाँ पर इनके उपयोग हुए हैं किस प्रकार से हुए हैं, ये देखो, ये मैं और हम, तू आप, वह यह, जो जो कोई, कुछ, कौन, क्या। अब इनमें से, चलो अभी नहीं, इसको हम आगे समझेंगे। इनमें ये समझना है कि किस कौन से मूल या मौलिक सर्वनाम किस किस प्रकार के भेदों में सीखे जाते हैं। तो हम भेदों में सीखेंगे सीधा, पर यहाँ लिखने से कोई फायदा तो निकल लेगा, सीधा भेदों में सीखेंगे। और बात आ गई इनकी कि ये कैसे सेंटेंस लिखवा दिए, ये कैसे एग्जाम्पल लिखवा दिए, तो ये एग्जाम्पल हमने लिखवाए हैं गाने। ठीक है, जो गाने हमने सुन रखे हैं, बोले हैं, गाए हैं, नाचे हैं जिन पर उनको लिखा है हमने यहाँ पे, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। और कुछ भी मतलब नहीं है इन गानों को लिखने का, वही टाइम पास चल रहा हो ऐसा कुछ नहीं है। इनके बदले और कोई वाक्यों का इस्तेमाल भी कर सकते थे, जैसे ये किया है, मैं उसे जाने दूंगा जो ये जमीन, जो ये सीख लेगा, जो पढ़ेगा सुधरेगा बनेगा, और वह 3 घंटे से पढ़ रही है ना। तो ये भी तो है सेंटेंस। तो हम सेंटेंस को देखने हैं, केवल गानों को ऐसा नहीं गानों को सीखने बैठे हैं, गानों के एग्जाम्पल आएंगे या इन सेंटेंस के एग्जाम्पल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो एग्जाम्पल आएंगे वो एकदम अलग होंगे, जिनकी प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चंस में करवा दूंगा। कई सारे क्वेश्चन होंगे हमारी प्रैक्टिस में सर्वनाम नाम के टॉपिक में, तो हम उनमें समझ लेंगे इन चीज़ों को। इनको बस इतना समझना है कि भाई ये एक तरीके से सीखने वाली बात है कि हम कैसे कैसे सीख सकते हैं। अगर मैंने गाने लिखा दिए ना, तुम लोगों को ध्यान रखना, मैंने गाने लिखाए ना तुम लोगों को, तो ये तुम ज्यादा लंबे समय तक इनको याद रख पाओगे, क्योंकि इनसे तुम पहले से कनेक्टेड हो। अब उसी कनेक्शन को तुम पढ़ाई में लेके आ जाओ तो और ही मजा आ जाएगा। पढ़ाई पढ़ने में पढ़ाई ऐसी लगेगी नहीं, मजा आएगा पढ़ने में, इसलिए इनको लिखवाया गया, कोई और कोई खास वजह नहीं है। ठीक है, इतना समझ लो कि ये सर्वनाम के दो वो होते हैं प्रकार। पहला प्रकार मूल या मौलिक होता है, दूसरा यौगिक होता है। मूल या मौलिक सर्वनाम 11 होते हैं, जिनका नाम है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये होते हैं 11 सर्वनाम मूल वाले। इनके ये उदाहरण दिए गए हैं, सभी 11 सर्वनाम के उनके सामने उदाहरण लिखे गए हैं, ताकि हम समझ सकें इन चीजों को, ये बात समझ सकें कि इनका प्रयोग वाक्यों में होता है, अकेले अकेले नहीं होता, संज्ञा के जैसे अकेले नहीं होता, इनका प्रयोग वाक्यों में होता है। ठीक है, अब होना क्या है इनके बाद में, अब हम आएंगे सीधे यौगिक सर्वनाम पे। अब उसको समझेंगे ये कैसे कैसे कितने कितने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े।